अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो नाज़रीन, बात कर लेते हैं जवानी के हवाले से। वो हज़रात जो कि अभी जो है 15-20 साल की उम्र में जो है पहुँचे हैं, तो औसान ख़ता हो चुके हैं कि भाई हम तो अभी से बूढ़े हो गए हैं, चेहरे के अंदर जो है डेंट पड़ चुके हैं, चेहरा अंदर की जानिब घुस चुका है, तो चेहरे पे स्याही छा चुकी है। तो ऐसे हज़रात के लिए हमने जो है जवानी की बहारें दोबारा लौटाने के लिए 3 हर्ब जो है तजवीज़ की हैं। नंबर 1 सेब, नंबर 2 गाजर, नंबर 3 आंवला। 3 चीज़ों को चट्टू वट्टा हावन दस्ता में डाल के कूट लें। तो आंवला की गुठली जो है निकाल के फेंक दें। तीनों चीज़ें कूट के इनको जो है मिक्स करके इसके अंदर जो है 1 पाव खजूर भी डाल दें। तो वज़न बराबर होना चाहिए तीनों चीज़ों का, 1-1 पाव। तो इनको जो है अगर आप लोग मिक़दार खुराक के हवाले से बात की जाए तो आप लोग जो है 1 से 2 चम्मच हर खाने के बाद जो है इसको खा लेते हैं। तो अगर दूध आपको अलाउ है, दूध से एलर्जी वगैरह नहीं है, तो दूध से अगर ये नुस्खा आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पे जो है ब्लीडिंग के असरात होंगे, खून होगा, चेहरा आपका फ्रेश होगा। तो चेहरा इस तरह आपका हो जाएगा कि जैसा कि गुलाब का फूल होता है। तो आप लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। किसी किस्म की जो है खून की कमी है या ब्लड में कमज़ोरी है या ब्लड की जो सर्कुलेशन है ये मुकम्मल तौर पे जो है नहीं चालू हो रही, तो आप लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल और करम से ब्लड जो है मुकम्मल पूरे नाखून से लेकर चोटी के बालों तक सर्कुलेट करेगा। तो ये नुस्खा जो है जवानी को असर नो जो है दोबारा लौटाता है। तो जवानी की जो उमंगें हैं इनको भी जो है वापस लौटाता है। तो इस नुस्खे को जो है इस्तेमाल करने के बाद जो है हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो अगर किसी आदमी को जो है डॉक्टर साहबान जो है बोतलें खून की लिख के देते हैं कि आप ये लीजिए कि जी आप जाइए और खून की बोतलें लगवा के आइए, तो वो आदमी अगर इस नुस्खे को जो है चंद दिन जो है इस्तेमाल कर ले तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको जो है खून की बोतलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी सूरत हाल में जो है आप लोग इस जो है देसी चीज़ों से जो है फ़ायदा उठाएँ। तो मुरब्बा आंवला, मुरब्बा गाजर और मुरब्बा सेब, 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे जो है रखी हुई हैं। तो इन तीनों चीज़ों को ही आप लोग जो है इस्तेमाल करें। ना ही तो आपको किसी जड़ी बूटी की ज़रूरत रहेगी और ना ही किसी आपको जो है अंग्रेज़ी अद्वियात की ज़रूरत रहेगी, ना ही आपको जो है किसी होम्योपैथिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ना ही आपको जो है किसी किस्म के कोई कुश्ताजात की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको जो है किसी मुश्क, अंबर, कस्तूरी, ज़ाफ़रान के पीछे भागने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग अगर ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेते हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल और करम से जो है आपकी जान बच जाएगी। फ़ज़ूल टाइम ज़ाया करने से और फ़ज़ूल जो है आपको जो है इस तरह के टाइम का जो ज़िया होता है, वक्त का जो ज़िया होता है, जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, कोई दवा खाते हैं मुवाफ़िक आती है या नहीं आती, कोई चीज़ जो है आप लोग लेते हैं आपकी तबीयत और मिजाज के एतबार से जो है आप पे फिट बैठती है या नहीं बैठती, तो आप लोग बजाय उन चीज़ों के इधर उधर दौड़ने के ये तीनों चीज़ें ही इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी मिजाज के मुवाफ़िक होगी और आपकी तबीयत को भी फिट बैठेगी, ना आपके जिस्म में कोई और बीमारी का वजूद बनने देगी। तो ये आंवला जो पड़ा हुआ है ये ठंडा होता है, सेब पड़ा हुआ है ये गर्म होता है, ये गाजर पड़ी हुई है इसका मिजाज भी जो है गर्म तर है। तो 2 चीज़ों की जो आग है, जो गर्मी है, इसको आंवला जो है ठंडा कर देगा। तो आप लोग जो है ये नुस्खा मेरा ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का भी। दोस्तों हम मिलेंगे किसी भी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।